दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं आप लोगों का बहुत मशहूर ममनून हूँ। इतना जम्मे गफीर देख के आप लोग को एडवांस में मुबारक हो कि आप लोग इलेक्शन जीत चुके हैं। मैं अपने आप सहाफ़ी भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि मेरा ये पैगाम मुखालफिन तक भी पहुँचा दें। 8 फरवरी से पहले वो रिज़ल्ट देख लें। तो सबसे पहले मैं मशहूर हूँ तमाम बरादरी को, चक की तमाम बरादरियों का कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, मान दिया, सम्मान दिया। इंशाल्लाह ये तो अभी शुरुआत है। ये मेरा अपना चक है, मैंने पहले भी कहा है। भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, भाई मास्टर साहब मेरे साथ हैं। तो ये इंशाल्लाह भी शुरुआत है। ये सीवरेज का काम इतना बड़ा काम नहीं था, ये जनाजा का इतना बड़ा काम नहीं। इंशाल्लाह इस गाँव को हमने मिलकर संवारना है इंशाल्लाह। और यह भी शुरुआत है। इसके जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम मिलकर हल करेंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ, इक़्तिदार आए ना आए, इलेक्शन के फ़ौरन बाद आपके जो जो मसाइल हैं, जो जो आपके काम करने वाले हैं, इंशाल्लाह हम अपनी पॉकेट से करेंगे इंशाल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ तो अपने दोस्तों से कि मेरा इलेक्शन के बाद शुरू होगा। उस वक्त मुझे कोई मसाइल नहीं होंगे, मुझे कोई ममानियत नहीं होगी, किसी रूल्स को मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। मैं खिदमत खुल के कर सकूँगा। मुझे शौक़ है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द ये 8 फरवरी आए और ये इलेक्शन का प्रोसीजर ख़त्म हो और मैं अपनी खिदमत का जो प्रोसीजर है वो शुरू करूँ। मैं आया हूँ और मैं इस सियासत में आया हूँ खिदमत का जज्बा लेके, और मुझे खिदमत का जुनून की हद तक शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने इस जुनून को अपने इस गांव से शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला। और मैं इंशाल्लाह पूरे हलके की इंशाल्लाह जो भी मामलात है, मसाइल हैं, उनको अपनी पॉकेट से भी हल करूँगा। और अल्लाह ने अगर इज़्ज़त दी तो जो गवर्नमेंट के मसाइल होंगे वो भी बुरुए कर लाते हुए इंशाल्लाह अपने अवाम का भरपूर साथ देंगे और उनके लिए भलाई का काम करेंगे। बाकी मास्टर साहब का हुक्म हुआ था पाइप्स का, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इनको डिलीवर हो जाएंगे। वो भी इनको हम देने का ऐलान करते हैं। इसके अलावा मुझे मैसेज मिला था कि एक और यहाँ पे मोहल्ला है, वो लोग भी कह रहे हैं कि जी हमारा मसला है। तो उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि उनके जो पाइप है वो उनको भी मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द मिलेंगे। बाकी आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, बाशऊर हैं। मैं थोड़ा सा गाँव की सियासत से बाहर आता हूँ, हल्के की सियासत में आता हूँ। सियासी शोबताबाजों से बचें, जो पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं, टिकट लेके जेब में डाल लेते हैं, और जो पार्टी की अमानत है, जो कौम की अमानत है, उनके सुपुर्द हुई है, वो उनको उसमें अमानतदार होना चाहिए। तो बेईमानी तो पहले दिन से शुरू कर दी उन्होंने। टिकट मिला, टिकट जमा ही नहीं कराया। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के पैनल को कोई एक निशान सिंबल नहीं मिला। जो भी आपको पता है मामला चल रहा है उस वजह से। तो ये माशाल्लाह इतने समझदार है, पूरे अपना पैनल को एक ही निशान मिला जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो ये सेहत के लिए निशान जो है वो मुज़र है, और आप लोगों की सेहत के लिए ये सारे मुज़र हैं। मैं मूजी नहीं कह रहा, मुज़र कह रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों से भी आपने, सियासी शोबदाबाजों से भी बचना है। भाई जो शुरू में बेईमानी कर रहे हैं तो आपके साथ क्या वो ईमानदारी करेंगे। और पूरा 5 साल माशाल्लाह वो हल्के में आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो पैदा ही नवाब हुए, सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए। तो उनको आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। मैं गरीब का बच्चा हूँ, खुद मजदूर आदमी हूँ। तो मुझे पता है, मुझे शर्म इतनी आई, मैं पहले दिन इस गाँव से गुजरा हूँ तो मुझे इतनी शर्म आई कि यार इन गलियों से मैं गुजर रहा हूँ, किस मुँह से वोट मांगने जा रहा हूँ। मैं तो जिंदगी में पहली दफ़ा इस गांव में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वादा करके गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो इंशाल्लाह जो वादा करूंगा मैं आपसे पूरा करूंगा। और जिन्होंने 5 साल इक़्तिदार के मज़े लिए, अपनी जेबें भरी, तो उनको ये गाँव, ये मोहल्ले, ये गलियाँ नज़र नहीं आती, ना उनको कभी नज़र आएंगी इंशाल्लाह। मुझे पता है उनका, उनको सिर्फ आप लोगों के वोटों के सरकार है। उनको
आप लोगों के किसी मसाइल का कोई सरोकार नहीं है। तो भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आपके पास 5 साल में एक हक आता है वोट का, आपका नुमाइंदा आपने चुनना है, वो नुमाइंदा चुने जो आपका हक आपकी दहलीज तक पहुंचाए। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई, आप माशाल्लाह समझदार हैं, बाशऊर हैं, जो बंदा आपको आपका हक आपके घर की दहलीज तक दिलाए, आपके मसाइल हल करे, तो उसकी ताकत बने, उसको मजबूत करें ताकि वो आपके काम भी आ सके। बाकी जो लोग सियासत करते हैं पर्चों की, अब वो टाइम नहीं रहा, अब वो टाइम नहीं रहा। अवाम भी बहुत बाशऊर है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नुमाइंदे भी नहीं रहे जो उनसे डरते थे। इंशाल्लाह जो मेरे वर्कर्स को, मेरे हल्के के वोटर्स को धमकाएगा, पर्चे की सियासत से डराएगा, तो इंशाल्लाह मैं अपने लोगों के सामने पहले खुद आऊँगा और उसको गिरबान से पकड़ूंगा। जो नाजायज़ पर्चों की सियासत करेगा इंशाल्लाह उसको गिरबान से पकड़ूंगा। तो आप लोगों से भाई गुजारिश है कि 8 फरवरी को रैकेट के निशान पे मोहर लगाएं और मेरी ताकत बने, मुझे मजबूत करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हमेशा ये खिदमत का जज्बा जो है लेके आया हूँ, तो इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम सियासतदान ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਧੇ ਪਨਾਈ, ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੋਧੇ ਪਨਾਈ, ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੈਸਟਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਣੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੇ। 17-75 ਸ਼ੋਧੇ ਪਨਾਈ, ਵੋਟ ਸ਼ੋਧੇ ਪਨਾਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਜਰ ਭਰਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ओके हो गया। इधर आ जाओ बाबा जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर आमीन। या इलाहल आलमीन रहम कर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, इश्क़ हल कर शाह मुश्किल कुशा के वास्ते। ऐ मालिक, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं ये नहीं कहता ये अता हो वो अता हो, मालिक वो सब कुछ अता कर दे जिसमें दीन दुनिया और आखिरत का भला हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो हमारे ऊपर हुक्मरान पहले मुसल्लत थे उनसे निजात अता फरमाए और अच्छी क़यादत हमें नसीब फरमाए। और मैं जो दोस्त हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके माल जान ईमान इज्जत इस काबिल में खैर अता फरमाए। और ख़ास तौर पे मैं नदीम जट साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो काविश है अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए। खुदाया बहक के मोहम्मद रसूल दुआ हम गुनाहगार कर कबूल। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़हर खैर, बातिन खैर, सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैर खल्क़ी व नूर अर्शी व कातिब रिज़्क़ी व ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। भजन आज 20 साल हो गए ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਕੇ ਤੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। 90 वाला ना जमीर जिंदा होया ना, जिन्हें ही कौमा बैठिया ने चौधरी नदीम ने दसणगियां भाई वाकई छक्के पे मोहर लग रही है। चौधरी नदीम जिंदाबाद।
जिन्होंने मेरी इज्जत रखी, मेरे गांव वालों ने, जितने भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, इंशाअल्लाह जितने भी ये दोस्त बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने मेरा मान रखा है, मैं इनका मान रखूँगा। इनका मैसेज जो भी मसला मसाइल होगा इनका, मैं चौधरी नदीम साहब तक ज़रूर पहुँचाऊँगा और वो हल करवा के दूँगा। जैसे भी हो मैं वो हल करवा के दूँगा। ना मेरा किसी से कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है। मैं अपने गांव का जो ये मसाइल सेवरेज के हैं, जो जनाजे गाह के मसाइल हैं, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरे करवा के छोड़ूंगा। आपसे ये मेरा वादा है। जितने भी मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये गलियों में से गुजरते हैं, यहाँ से सबके जनाजे भी गुजरते हैं, किसी को कंधा भी नहीं दिया जाता। मेरा जनाजा भी इधर से ही गुजरना है। मैं भी इसी गाँव का बेटा हूँ, एक गरीब बाप का बेटा हूं मैं। आज मैं मुल्तान चला गया तो क्या हुआ, मेरा गांव तो इधर ही है, इधर ही मैं नौजवान हुआ हूं, इधर ही खेला हूं, मैं आपके साथ खेला हूं, इधर ही पढ़ा हूं मैं। माशाल्लाह आप मेरा मान रखेंगे, मेरी इतनी सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके साथ हूं। जैसे आप जितने भी दोस्त हैं, जो फैसला भी करेंगे मैं आपके साथ हूँ। चौधरी साहब के डेरे पे सबको लेके जाऊंगा। जो कोई कहे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहे कि जी हमने चौधरी साहब को मिलना है तो आए, मैं डायरेक्टली मिलवाऊंगा। कोई नहीं कि यार मैं मैसेज पहुंचा दूंगा, चौधरी साहब आपका काम करवा देगा, मेरा भाई करवा देगा, मेरा फलाना करवा देगा। आप अपना खुद जाके मसला बता सकते हैं डायरेक्टली, चौधरी साहब आपकी बात सुनेंगे। इसके बाद हाजी आशिक हुसैन को मैं दावत देता हूँ, वो कुछ अल्फाज कहना चाहते हैं, वो मैक पे आए, अपने अल्फाज बोलें। तो मेरी एक बार फिर से तमाम दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक हो जाएं, अपने गांव की फलाह के लिए, काम के लिए सब एक हो जाएं और सबका एक होना बहुत जरूरी है। तो भाई आजकल कोई किसी के लिए इतनी दर्द और किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं करता। लोग तो कहते हैं यार ये सियासी आए हैं, इनको वोटों को लालच है, और भाई हमें कोई वोटों को लालच नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो इंसान इंसानों को नहीं देख सकते, और भाई वो किस मिंबर पे आएंगे और वो किसी के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इलामा इकबाल शायर मशरक एक शेर पढ़ते होते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल जिसको अपनी हालत बदलने का। तो भाई खुदारा अपनी हालत को बदले और इंशाअल्लाह ताला चौधरी साहब कामयाब हो जाते हैं आपकी दुआओं के सदके और आपकी हिम्मत और ताकत के बहार, और आप सब एक साथ इकट्ठे हैं। चौधरी साहब के आप बाजू बने, चौधरी साहब की आप ताकत बने। वो एमपीए मुंतखब होते हैं तो भाई वो एमपीए नहीं है, हम एमपी हैं, आप सब एमपी हैं। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों, मैंने अपने भाइयों को दोस्त अहबाब की बहुत बातें सबको बताई। तो मोहतरम, आपका रिजल्ट 8 फरवरी को इंतखाबी निशान रैकेट, जिसे हम अक्सर छक्का कहते हैं, छक्के पे मोहर लगा के इसको कामयाब करें। खुश हुआ है कि ये लग रहा है कि ये एक मोहब्बत भी जिंदा है और ये इंशाल्लाह हमेशा हमेशा ऐसे रहे। और आप चौधरी साहब के लिए, सब दोस्तों के लिए अपनी ये मोहब्बत हमेशा के लिए अपने मुसलसल सफर रखें। ये आप सब दोस्तों की माशाल्लाह आज मोहब्बत और ये सब समंदर देख के आज बड़ा दिल खुश हुआ है माशाल्लाह। तो दोस्तों, चौधरी मोहम्मद नदीम साहब किसी भी मतारफ के मोहताज नहीं। तो जैसा कि हर दौर में हर किसी को वक्त मिलता रहा, जो जिसके हिस्से का काम था
किसी ने किया किसी ने ना किया, ये हर इंसान का अपना तस्वर होता है। सारे नजर आवे तो पीछे कर दो बंदे, काशू थोड़े पीछे पीछे तमाम दोस्त जरा एक बार ना मुतवज्जा हो जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाओ।